अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं सैयद उस्मान साहब, और ये इटली से हमारे साथ हैं। और मजाकन बात हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर दूंगा कि उस्मान साहब की भी शादी नहीं हुई और अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं माशाल्लाह। गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जॉब करते हैं इटली में। ही इज़ फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड। वो कह रहे थे, सर ये आपने उस दिन मैं देख रहा था आप किसी से मजाक कर रहे थे। मैंने कहा मैं आपसे भी मजाक करूंगा ताकि ये वीडियो 2 in 1 हो जाए। कि एक तो ये है कि आप भी अपने दोस्तों को भी भेजें और पोटेंशियल कैंडिडेट को भी भेज सकते हैं। भाई मुंडा शेराना काम भी करता है, कारोबार भी समझता है, फाइनेंशियल विजर्ड है। इंप्रेशन तो पड़ेगा ना। और आप जब मंगनी होगी तो आप लिंक जरूर भेजेंगे, ये मुझे पता है। तो तो ये तो होगी सर ऑन अ लाइटर साइड। अब बात हो रही थी जी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की। तो भाईजान ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे भाई साहब, लेकिन कुछ चीजें मेरा ख्याल है कि इनको मैंने ऐड की हैं और मैंने इन्हें वही अपना 90 डे कोर्स जो है उस पर दोबारा लगाया है। और मैं इनसे, हाँ हम किसी शेयर का तो नाम नहीं लेंगे यहाँ, ना हम उसकी कोई स्ट्रेटेजी बताएंगे, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आप में आज के सेशन में कितनी वैल्यू एडिशन हुई। सर, बहुत ज्यादा वो जो आपका 34 ईयर्स एक्सपीरियंस है वो 1 घंटे में आपने मतलब इस तरह। उस्मान बिल्कुल। साहब कह रहे थे थोड़े से कैमरा शाय हो रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा इनके लफ्ज, मैंने इनको कहा था जब हम टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करेंगे ना तब कहिएगा। तो ये मुझे कह रहे थे कि मैंने बड़ी वीडियोस देखी, बड़े लोगों से बिल्कुल सीखने ऐसे है, की बिल्कुल कोशिश वो की। मैं बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल ऐसे है। कहिए मैंने कहिए। आई थिंक 4 ईयर्स 4 साल हो गए मुझे। कभी लेकिन मतलब वो कहते हैं पाकिस्तानी कि स्टॉक एक मार्केट, घंटे कभी में यूएस जिस स्टॉक तरह मार्केट। आपने प्रिसाइज करके मुझे बताया है और इतना क्लियर कर दिया है कि नाउ आई एम क्रिस्टल क्लियर। एम आई राइट उस्मान स्पेशली जो भाई? आपकी सेक्टर वाइज मतलब आपकी इंफॉर्मेशन है सेक्टर वाइज कि इस सेक्टर की ये साइकी है, ये ऐसे वर्क करती है, इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी ये डिमांड है। क्या बात है। देखें सर, मेंटोरशिप टीचिंग जो होती है ना वो ये होती है। मैं हमेशा पाकिस्तान में मुझे बड़ी तकलीफ होती है जो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है। लीडर वो नहीं हाँ, होता जो सबसे पहले खाना खा ले। बुक होती है साइमन साइनी की किताब है, लीडर्स ईट एट द लास्ट। लीडर वो नहीं गिलास। होता जो खड़ा होके आप पे रोब डाले। लीडर प्रोड्यूसेस मोर लीडर्स। जब कामयाबी का वक्त होता है तो लीडर पीछे चल रहा होता है, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको आगे रखता है। जब डिफिकल्ट टाइम होता है, जंग की बात होती है, कोई मुश्किल वक्त होता है, तो लीडर आगे चल रहा होता है, बाकी फॉलो कर रहे होते हैं। तो लीडरशिप हाँ, जो है ना, ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये भी लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों का कहत है, फुकदान है। कमी पता नहीं, आई डोंट नो, फुकदान कमी को ही कहते हैं। मेरा ख्याल है मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। यानी स्टाव्ड है हम, लीडरशिप स्टाव्ड कंट्री हैं हम। लीडरशिप इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप स्टाव्ड कंपनी है। अच्छा, स्टाव्ड क्यों है? हमारे जो किसी को कोई बिजनेस आ जाता है तो वो इतना अल्लाह पे हमारा तवक्कल नहीं है, वो इनसिक्योर हो जाता है कि मैं किसी को ना बताऊं। मैं स्वाय अपनी फैमिली, अपने बच्चों के या दो चार अपने इर्द गिर्द जो है, मैं किसी को सिखाऊं ना कि हुनर मेरे पास है। हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारी मिला जुला के 60-70 साल की जिंदगी है। जो सिखा जाएगा वो अमर हो जाएगा। जो सिखा जाएगा उसके फॉलोअर पीछे रहेंगे, उसका नाम जिंदा रहेगा। सिर्फ औलाद की फॉर्म में नाम जिंदा नहीं रहता। डीएनए की एक्सटेंशन को अगर जिंदा रहना समझा जाता तो फिर मदर टेरेसा ये कुछ ना करता, अब्दुल सत्तार ईदी ये कुछ ना करता, और बहुत से लोग जो जिंदगी के अंदर हैं, इब्राहिम लिंकन ये कुछ ना करता, नेल्सन मंडेला कुछ ना करता। मैं आप लोगों से सवाल करूं कि नेल्सन मंडेला के कितने बच्चे हैं, उनके क्या नाम है, किसी को पता नहीं होंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये ना करता। लीडरशिप ये होती है कि आप अपने जैसे और लोगों को आगे बढ़ा दें। जिन लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी वो जाकर गूगल सर्च करें। मार्टिन लूथर किंग की जो स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम, वो स्पीच जरूर सुनिए। आई विश के पाकिस्तान में कोई वैसी स्पीच दे। मैं कोशिश करता हूँ कि फाइनेंस इंडस्ट्री में दे दूं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो बराक हुसैन ओबामा साहब हैं वो उसका प्रोडक्ट है, उस स्पीच का। आप दोनों की डेट निकाल कर देखें कि कब उन्होंने आई हैव अ ड्रीम दी और कब बराक हुसैन ओबामा जो है वो प्रेसिडेंट बना अमेरिका का। उसने उसके उसका जो मतन है वो ये है कि जो कलर्ड पीपल हैं, जिनको लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं कोई रेसिज्म की बात नहीं कर रहा, कि उनको भी बराबरी के इख्तियारात मिले जितने के एक आम आदमी को हैं। हम अपनी रंग और नस्ल, जो हमारा दीन भी कहता है। तो मैं ये आपको पाकिस्तान में लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक तो जिसको जो काम आता है
खुदा के लिए वो उस काम को लोगों को सिखाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए कि एक्सपोर्ट कैसे होती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, बजाय उसे छुपाने की। और दूसरी बात, लीडर भी हमारे इतने 70 75 साल के हमारे लीडर्स हुए हुए हैं, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी में जो भी, जिन्हें भी मैं, हम समझे, मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, उन्होंने कुछ ने तो अपने बच्चे आगे कर दिए हैं और कुछ ने जो है वो किसी को भी आगे नहीं किया। तो भाई जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो फिर तो वो आपकी पार्टी तो खत्म हो जाएगी। तो हाँ बेसिकली लीडरशिप, अपनी कुंभा परवरी को लीडरशिप नहीं कहते, नेपोटिज्म को लीडरशिप नहीं कहते। लीडर प्रोड्यूसेस मोर लीडर्स। लीडिंग हमेशा साइकोलॉजी पे होती है, थिंकिंग पे होती है। जैसे अगर फर्ज करें आई वांट टू बी अ लीडर इन दिस प्रोफेशन, इफ आई ट्रेन 100,000 people or if I train 1 crore people, they will produce more leaders and I will be remembered in good words. मेरे एक यहाँ पे बहुत मशहूर स्पीकर हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने अपनी जिंदगी के बड़े साल दिए इस काम को। मेरी जब उनसे पहली मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट का नाम दिया। मैंने कहा आप जिस तरह जा रहे हैं इस तरह डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट की तरह कुछ बनाना चाहते हैं, आज उसको मरे हुए मेरा ख्याल 100 साल से ज्यादा हो गया है, और वॉरेन बफेट जैसा बंदा जो है उसने एक ही सर्टिफिकेट टांगा हुआ है दीवार के ऊपर, और वो टांगा हुआ है डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट का, कि उसने वहां से पब्लिक स्पीकिंग में एक उसने कोई छोटा सा कोर्स किया था। तो ये लीडरशिप होती है कि आप दुनिया से भी चले जाएं। लीडरशिप होती है जो इलामा इकबाल के दरमियान और वो जो हमारे जो वो थे, अपना जो है टर्की के पोइट मशहूर थे, मेरे ज़हन में इस वक्त नाम नहीं मेरे आ रहा, कि रूमी, जलालुद्दीन रूमी बुजुर्ग जो थे, बिल्कुल। रूमी और इकबाल के दरमियान जो है एक तकरीबन 800 900 हज़ार साल का पैदाइश और डेथ में है। लेकिन इकबाल ये फरमाते हैं, इकबाल इकबाल ना होता अगर रूमी मेरा उस्ताद ना होता, मुर्शिद ना होता। बड़े को पता है कि इलामा इकबाल की अलामती कब्र है रूमी के मज़ार पे, और जब इलामा इकबाल की डेथ हुई तो वहां से मिट्टी की एक मुट्ठी यानी थोड़ी सी मिट्टी का हिस्सा रूमी की जो कब्र से वो इकबाल साहब की कब्र के ऊपर डाला गया है। तो ये लीडर होता है कि 1000 साल के बाद भी वो कनेक्ट करता है और लोग उसे फॉलो करते हैं। ठीक है ना? तो ये मैं ये चाहूंगा कि हमारी नौजवान नस्ल भी और हमारे लोग भी इस बारे में सोचें। मुल्क हमारा बहुत अच्छा है, हरकतें हमारी बहुत बुरी हैं। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन एंड मुस्लिम आर द वर्स्ट फॉलोअर्स। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि 15 करोड़ पाकिस्तानी जो नौजवान हैं, जो कि 30 साल से कम हैं, वो इस कौम को बदल सकते हैं। यार हमारी जनरेशन ने अगर काम नहीं किया या हमसे पिछली जनरेशन ने उस तरह काम नहीं किया, आप लोग लीड करें। यंग बंदा है, उस्मान है मेरे सामने है, आप लोग इस नेशन को आगे लेकर लीड करें। और वो तब होगा जब आप स्किल्स सीखेंगे। आप अगर जन्नत मिर्जा को फॉलो करते रहेंगे व्हाट्सएप और उसके ऊपर वो क्या मुझे नहीं पता टिकटॉक पे, तो उससे कुछ नहीं होने लगा, और जन्नत मिर्जा ने आपसे कभी बात भी नहीं करनी। अगर आप ग्रो कर जाएंगे तो शायद आप जो म्यूजिकल इवनिंग रखे नहीं अपनी कंपनी में, फैक्ट्री में, तो उस जैसे बहुत से फनकार, ये मुझे नहीं पता ये लोग जो टिकटॉक बनाते हैं फनकार हैं, ये क्या हैं, मौसीकार, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि ये क्या टैलेंट है जो दिखाते हैं। लेकिन इतना पढ़ते हैं हम कि जी 40 मिलियन और 30 मिलियन और 50 मिलियन इनके फॉलोअर हैं। तो मेरे ख्याल से तो उन फॉलोअर्स को भी कुछ थोड़ा सा रीथिंक करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी किस फजूल काम में लगा रहे हैं, और हमें कभी ये चपड़ासी भी नहीं रखेंगे घर के बाहर जिनको हम सारा दिन देखते रहते हैं। तो मेरी एक मैसेज है आप लोगों को कि आप ऐसी स्किल्स सीखें जो आपकी इज्जत में इजाफा करें। आप पाकिस्तान के लोगों को, मैं नौजवानों को, आप लोगों को 3 प्रॉन्ग्स आज मैसेज देना चाहूंगा। उस्मान भाई यंग आदमी है, हैंडसम बंदे हैं, और मैं फिर बता रहा हूँ कि शादी के लिए अवेलेबल है, कोई रब्ता करना चाहे तो जरूर इनसे करे ऑन अ लाइटर साइड। नंबर 1 नंबर 1, आप बिजनेसेस खड़े करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। बिजनेस कैसा भी हो आखिर चल जाता है, नौकरी कैसी भी हो एक दिन खत्म हो जाती है। दूसरी बात, आप फाइनेंस को जरूर समझें। स्टॉक मार्केट को हर आदमी को समझना चाहिए, वो एक ड्राइवर है या वो किसी मल्टीनेशनल का हेड है, चेयरमैन है। दोनों की जिंदगी में ये पॉजिटिव, और जितनी जल्दी आप स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग ले लेंगे, इसको समझ लेंगे, उतना आपकी जिंदगी पे इसका बेहतर इम्पैक्ट आएगा। इसको आप जरूर सीखें और छोटे से सरमाए से सीखें, सीख लें, फिर फैसला करें करना है या नहीं करना।
और तीसरी चीज मैं आपको कहूंगा कि कमर कस लें, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बूस्ट करने की कोशिश करें। अभी मैं उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, जिस तरह ये सैयद उस्मान साहब हैं और जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी हैं, 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है। हम करते क्या है, हमारी कौम का नेशनल पैटर्न क्या बन गया है, अल्लाह माफी दे, हम भिखारी बन चुके हैं। हम भीख मांगते हैं। वो एक बार कहीं चंद दिनों के लिए नारा सुना था, ट्रेड नॉट एड, उसके बाद वो लगाने वालों को खुद भी भूल गया। यार ये जो हमारे 1 करोड़ बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं, कौम के बच्चे हैं, कौम के लोग हैं, ये अगर आपकी एक एक प्रोडक्ट को भी जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो सकती है उसको पकड़ ली, तो ये किधर तक उन चीजों को पहुंचा देंगे। दुनिया के हर कोने में आपकी चीज चली जाएगी। मसलन एक आपको मैं कहता हूँ, ये खेड़ा माइंस है यहाँ पे हमारे, मैं जहाँ बैठा हूँ लाहौर में, यहाँ से 1.5 घंटे की 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर होगी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैं डिस्टेंस आप गूगल पे खुद देख लीजिएगा। सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ पिंक सॉल्ट इन वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट। यानी आप बेचते जाएं। और हम कर क्या रहे थे उसके साथ, हिमालयन सॉल्ट को रजिस्टर कराया हुआ इंडिया ने, और वो यहाँ से आपसे एक बड़ी ही सस्ती कीमत पे लेके, और उसको कई गुना, क्योंकि वो फिगर्स ऑथेंटिकेटेड नहीं है, लेकिन मैं रफली आपको बता रहा हूँ, तो इसमें कोई मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा, यानी 40,000 रुपये टन के हिसाब से यहाँ से लेके, और वो कहते हैं कि जी वो जो जिसे कहते हैं कि 30,000 कोई समथिंग लाइक डॉलर्स पर टन के हिसाब से वो उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको भेज दे रहे हैं। अब ये हाइपोथेटिकली ये ज्यादा होगी फिगर, लेकिन एक सोचने की बात है कि एक नमक जो है वो यहाँ से वाघा से लद के इंडिया जा रहा है और वहाँ प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, क्योंकि जब आप रॉ मटेरियल लेते हैं तो इतनी बड़ी चीज है, और एंड प्रोडक्ट जो है वो इतनी निकलती है, उसमें वेस्टेज भी है, उसमें कई चीजें हैं। तो आपकी इनएफिशिएंसी हर जगह बोल रही है। और ये आप 30 जो 15 करोड़ नौजवान हैं, आप जो कि मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन है, आप लोगों ने इसको बदलना है। हम नहीं अब इसको बदल सकते, हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपने बदलना है। अब अगर ये मैं सैयद उस्मान साहब हैं, ये यहाँ पे सॉल्ट ही पाकिस्तान से मंगाना शुरू कर दें, खेवड़ा से सॉल्ट की प्रोडक्ट्स मंगानी शुरू कर दें, और यहाँ पे किसी भी स्टोर में डिस्प्ले रखना शुरू कर दें, ये अपने घर से ही बेचना शुरू कर दें। यार गहराई से आज के तो ऑनलाइन है, अमेजोन का आपको पाकिस्तान से अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक मीडियम लेवल की शिपमेंट यहाँ से करते जाएं और यहीं पे रखें और यहीं पे बेचें। और क्रिसमस में यार ये गोरे कितनी तोहफे एक दूसरे को देते हैं, कंपनियां आपको ऑर्डर दे देती हैं। तो छोटी छोटी चीजें जो हैं वो बड़ा फर्क डाल सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग सुनते ही नहीं है, सोचते ही नहीं। सरकारी नौकरी एक ऐसा अजाब बन चुका है पाकिस्तान में कि हर आदमी ये चाहता है कि सरकारी नौकरी जो है ना वो मुझे मिल जाए। और सरकारी नौकरी का मतलब है दिल भर के रिश्वत और सारा दिन कुछ ना करना। तो भाई ये 30 करोड़ को तो 25 करोड़ को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सरकार तो अब वैसे फारग हुई पड़ी है, वो 1,000 करोड़ के करीब कहते हैं पेंशन से, मुझे तो आगे पेंशन भी बंद हो जानी है इनकी। जो इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है उसको बंद तो नहीं करेंगे, मगर उसमें कमी बेशी करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज अब आपके पास नहीं है। तो रिसोर्सेज बिल्ड करना सीखें। अच्छा उस्मान भाई, आप इतने सालों से यहाँ भी हैं, मैंने दुनिया भर में, मैं 33 ममालिक में फिरा हूँ, आपके इटली में भी मैं आया हुआ हूँ, मैंने कहीं लोगों को सरकारी नौकरी के लिए इतना ऑब्सेस्ड नहीं देखा जितना पाकिस्तान में देखा है। नॉर्मली सरकारी नौकरी में कम तनख्वाह मिलती है और लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। एम आई राइट? दैट्स राइट, क्योंकि सर इन कंट्रीज में अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपको जो सिविलियन है वो बातें भी करेगा, पुलिस इधर तो पुलिस को आप बातें सुना सकते हो, और हमारी सैलरी भी कंट्री कम में तो मिलती है, और सैलरी भी कम मिलती सैलरी है। कम। अभी बिल्कुल। रिसेंटली मेरा एक कजन ही लगता है रिश्ते में, मुझसे तो खैर उम्र में वो काफी बड़ा है, तो वो इंग्लैंड में पुलिस में होता था, काफी अच्छी पोजीशन पे, उसने रिजाइन कर दिया। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई तुमने क्यों रिजाइन किया? उसने कहा यार मैं प्राइवेट फॉर्म मुझे कई गुना ज्यादा पैसा दे रही है, अपने एम्प्लॉइज को ही सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना और देखना, तो व्हाई शुड आई डू सो मच ऑफ द ड्यूटी। तो वहां पे एक्चुअली सरकारी नौकरी में कोई अट्रैक्शन नहीं है। उसका काम ये नहीं होता कि सुबह आके वो रिश्वत कलेक्ट करनी शुरू करे। जो सीनियर है अपने मतहतों को कहता है कि आज का टारगेट हमारा इतना है, ऊपर इतने भेजने हमने। तो मुझे मतलब लोगों ने बताया कि ये कष्ट, ये बाकायदा, मैं मतलब अब सॉरी टू से ये बातें कर रहा हूँ कि ये सुबह मुझे कई क्लियरिंग एजेंट से बताया कि सुबह कस्टम हाउस में कस्टम के जितने भी अफसरान हैं उनकी एक मीटिंग होती है कि आज की रिश्वत का टारगेट ये है, और वो फिर हमें नीचे बताते हैं कि इतने पैसे कलेक्ट करोगे
तो मैं जो है वो तब आपका फाइल पास होगी। और उसके ठीक अलावा है। कि अपना बिजली गैस का बिल जो है वो एडिशनल है, भाई यार ये तो जमा करा देना, मोबाइल का 10,000 रुपये बिल है वही जमा, वो एडिशनल है। सो अब पूरी कौम बेसिकली चोरी करना चाहती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लीडर, वही वाली बात है, लीडर प्रोड्यूसेस मोर लीडर। ऊपर राइट। हमारे चोर बैठे रहे हैं इतने सालों से, वो इतनी इंस्पिरेशन यूथ ने ले ली है कि वो कहना यार सब जगह काम है चोरी। देखिए भाई, दो तीन बातें हैं। एक तो अपने एथिक्स को मजबूत करें, दुनिया से आप सबने चले जाना है, अच्छा नाम छोड़े अपने, क्यों हराम खा, यानी एक तो मजबूरन कोई राम खा रहा है, एक टारगेट ही है कि मैंने राम खाना है, मैंने बेईमानी करनी है। हाँ। तो फिर काहे के रोजे, काहे का हाज, काहे की इधर उम्रे सबसे ज्यादा करने लोग जाते हैं, फिर इसका मतलब है वी डोंट बिलीव, फिर हम अल्लाह पे तो मेरा यकीन ही नहीं है। तो राइट। भाई हलाल करके अपना रिस्क लें ये, और उसके लिए स्किल सीखें, एक्सपोर्ट्स बूस्ट करें, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएं, कारोबार को बढ़ाएं, फिर ये मुल्क तरक्की करेगा। और हाँ। पहले मुश्किल वक्त दूसरे मुल्कों ने भी देखे हैं। आप जर्मनी की हिस्ट्री उठाकर देखें, इतना टफ टाइम उन्होंने देखा है और अपने आप को बिल्ड की है। अब इंडिया का एक बिल्कुल। प्रोग्राम आता है जो मैं कहूंगा आज की वीडियो में सब पाकिस्तानी बच्चों को, यंगस्टर्स को जो बिलो 30 हैं, दे राइट। मस्ट वॉच दैट इज शार्क टैंक इंडिया। दे आर बिल्कुल। डूइंग ट्रिमेंडस जॉब यार, लोगों को बता रहे हैं कि कितने बिजनेसेस बिजनेसेस होते क्या हैं, स्टार्टअप क्या होता है, स्केल अप क्या होता है। अभी पाकिस्तान के बारे में, जेम बोर्ड के बारे में उस्मान आपको भी मैं बता दूं कि जी। आप सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए से पाकिस्तान के अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्ट कर सकते हैं। अब ये राइट। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी एक ऑप्शन दी है। इसमें 2.5 करोड़ एक आदमी ने नहीं डालना होता, 10 आदमी मिलकर 25-25 लाख डाल दें तो 2.5 करोड़ हो जाता है। पब्लिक से आप पैसा रेज कर सकते हैं, आप उसको चैरिटी के तौर पे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैसेज पहले भी दिया था ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, फिर छोड़ देता हूँ कि आप स्कूल बना सकते हैं, आप कॉलेज बना सकते हैं, आप फार्मेसी। हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप फार्मेसी बना सकते हैं। अभी एक फार्मेसी चुबुर्जी में सुना शुरू किया उन्होंने, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ताकि लोगों को पर मेरा भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में, क्योंकि मेरे दो तीन कजन्स भी हैं और दोस्त भी हैं, वो डी फार्म की फील्ड में है, इन्वेस्टमेंट भी है। वो प्लानिंग इंशाल्लाह, लेट्स सी। नहीं तो आप, मेरी आपको मशवरा होगा कि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं और उसमें आप ओवरसीज यहाँ से डायरेक्टर बन सकते हैं। आप अपने जो हाँ। पाकिस्तान, आप जो दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो फैमिलीज हैं, कुछ बहन भाई उधर हैं, कुछ बहन भाई इधर हैं, वो मिलकर भी बिजनेसेस खड़े कर सकते हैं। आप एक, मैं आज ये भी डिस्कस कर लूँ उस्मान, चुके हैं आपने कहीं जाना तो नहीं है, जल्दी तो नहीं है, मैं हम नहीं बात सर, कर करें सकते आप। हैं। जी जी करें। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, नॉर्मली होता ये है कि लोग वहां से ना अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं, रिश्तेदार यहाँ पे कर देते हैं खुर्द बुर्द, वो कर देते बिल्कुल। हैं गड़बड़, उसमें कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे एक तरह के शागिर्दी मेरा, वो कहते हैं अपने आप को, अली अकबर मेंटोर साहब हैं, वो आजरबाईजान बाकू में कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड और पाकिस्तान में कुछ तरह के बिजनेस करना चाहते, एक्सपोर्ट फर्म बनाना चाहते। तो मैंने उनको कहा कि भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाओ। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फायदा ये होता है कि अगर लेट्स से कि जी उस्मान ने और इसके कजन्स ने फैसला किया कि जी हम 5 करोड़ की, 2.5 करोड़ की, 3 करोड़ की, 1 करोड़ की पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, अनलिस्टेड होती है, लिस्टिंग बाद में होती है, पहले अनलिस्टेड कंपनी बनती है। तो ये उसका एक अकाउंट खुलेगा, उसके स्पॉन्सर्ड डायरेक्टर्स होंगे, उसका एक खाता होगा। ऐसे ही अगर उस्मान वहां बैठा है तो इसको खुद चेक करने की जरूरत नहीं है, वो क्रॉस चेक से पेमेंट जाएगी। ये अपना रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट खोलेगा, उसमें अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करेगा क्रॉस चेक के जरिए। अब कंपनी में इसकी डायरेक्टरशिप पक्की है, वो शेयर्स इसको, इसके बच्चों को भी मिलनी है, वो जिसे चाहे ये बेच सकता है। वहां पे कलेक्शन कोफों के जरिए फैसले नहीं होते पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में, वहां टाई लगाकर सूट पहनकर कॉर्पोरेट सेक्टर में फैसले होते हैं। तो अगर आप लोग बाहर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, अब जरा इमेजिन करें कि ये, मैं टेक्सटाइल की मिसाल दे देता हूँ, सॉल्ट की मिसाल देता हूँ, किसी चीज़ की कितनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप हो जाए कि इनकी एक डायरेक्टरशिप है, या 50-50% इनकी फैमिली जो इटली में है और इनकी फैमिली जो पाकिस्तान में, लट से कराची में है या पिंडी में है या हैदराबाद में है, जहाँ पे भी है, उनके दरमियान पार्टनरशिप हो गई, कंपनी के शेयर बन गए, कंपनी बन गई, ये वहां पे उसकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, वो यहाँ से प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, अकाउंटिंग इन प्रोसेस होती है, ऑनलाइन आप हर 3 महीने बाद अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, आप मीटिंग्स कर सकते हैं, तो आपको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये वहां से बैठ के टर्की में प्लान करेंगे ना, तो टर्की में बहुत मुश्किल है, या वो इटली में, सॉरी टर्की में नहीं, ही इज इन इटली। अगर ये इटली में प्लान करेंगे ना कि जी मैं यहाँ पे बिजनेस खड़ा करूँ पब्लिक लिमिटेड, तो यहाँ पे तो अकाउंटेंट ही इतना महंगा होना है, यहाँ पे फीसें इतनी होनी है,
तो जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड के पाकिस्तानी, काम ये करना चाहिए था हमारी गवर्नमेंट को, कर रहे हैं प्राइवेट के लोग, कि जितने भी बार लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में हमें सुन रहे हैं, यूरोप में सुन रहे हैं, सऊदी अरेबिया में सुन रहे हैं, दुबई में सुन रहे हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर कराओ, उसके शेयर्स रखो, पहले अनलिस्टेड बनाओ, उसका पेड अप कैपिटल 2.5-3 करोड़ में ले जाओ, फिर उसको डबल करो, लिस्टिंग करो आप, वरना सारी जिंदगी वहां गुलामी करते रहेंगे। वहां भी को पाकिस्तानियों को मैंने कोई इतने अच्छे हाल में नहीं देखा, इंडियंस को देखा है मैंने। दुबई में चले जाओ ना, तो नाम होगा एबीसी स्टोर, नाम होगा एबीसी प्लाजा, वो उसका मालिक होगा जी, ये इसका मालिक जी छुअत राम है, इसका मालिक जी लालू प्रसाद है। और आगे बाहर जो है ना, जैसे ही हम उसके गेट में शुरू होते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हमारा जो है गोरा चिट्टा पठान जो है वो पाकिस्तानी है, हमारा पाकिस्तानी भाई। अच्छा, वेटर होगा वो पाकिस्तानी होगा, टैक्सी ड्राइवर होगा वो पाकिस्तानी होगा। यार इतना रिगार्ड करते हैं पाकिस्तानी होने का कि दुबई में पैसे नहीं ले रहा था मुझसे वो ड्राइवर जो है टैक्सी के नहीं, मैंने कहा यार गरीब आदमी है, मतलब इसको पड़ जाएंगे। सो दे डोंट, मतलब पाकिस्तानी भी है, जज्बा भी है, लेकिन जो मालिक हैं बिजनेसों के वो हिंदू हैं। आप ये आईटी कंपनियों की लिस्ट उठा के देख लें, हर एक का सीईओ जो है वो इंडियन है, ठीक है ना। और हमारे जो बंदे हैं वो क्या कर रहे होंगे, वो वहां पे पता चलेगा टैक्सी चला रहे हैं। अंग्रेजी फिल्म होती है, उसमें वो टैक्सी में फंसी हो ना हीरोइन, वो बाँ 2 बार और मार के कहती गो बैक टू पाकिस्तान, मतलब जो है वो आप टैक्सी ड्राइवर हैं, लिफ्ट ऑपरेटर हैं। तो भाई अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड में चले गए हैं तो फिर कोशिश करें, उधर जो इंडियन जाता है वो पीछे बैक। आपको पता है बेल आउट किसने किया था इंडिया को 90s से, जो कि हमारी शायद गवर्नमेंट को भी शर्म आ जाए या अकल आ जाए या होश आ जाए, ओवरसीज इंडियंस ने। उन्होंने कंपेन चलाई थी कि इंडिया में पैसा लेकर आओ, इंडिया को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। पाकिस्तान में ये नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो हमारे वो जैसे इकट्ठे किए थे इन्होंने वो बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए 10 रुपए ले लें, वो मैं नहीं कहता, लेकिन आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर, मैं वही कह रहा हूँ कि भिखारी कौम हो चुकी है, भीख मांगने की आदत पड़ गई है। यार आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री लगाएं, ये बैठे हुए उस्मान साहब, ये टेक्सटाइल किसी इंडस्ट्री में शेयर लें, उसको लिस्ट करें, वहां पे उसकी प्रोडक्ट्स हों, जीन्स आ रही हैं, टी शर्ट्स आ रही हैं, सॉल्ट लैम्प्स आ रहे हैं, लेदर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आप चीजों को एक्सपोर्ट करें, पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। 25-30 बिलियन के लिए जो जगह जगह लोगों के आगे हाथ फैलाते फिर रहे हैं, उससे बेहतर नहीं आई है मैं वर्ल्ड बैंक के तरले मारने से कि हमारे ही जो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, हमारे पाकिस्तानी जो बाहर हैं, उनको उनको तहफ़्फ़ुज़ और फराम करें। वैसे तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है, ये मैं प्राइवेट आदमी आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये बातें गवर्नमेंट को और हमारे जो वहाँ पे एम्बेसीज हैं उनको बतानी चाहिए, मगर उनके पास टाइम ही नहीं है टाइयाँ खरीदने और सूट खरीदने के लिए, खुशामदी करने के लिए। और जो यहाँ से लोग जाते हैं वो मुझे वो अली अकबर साहब बता रहे थे कि वहाँ ट्रेड काउंसलर ही नहीं है। जॉर्जिया को भी वही एम्बेसी कवर करती है, अजरबैजान में। मतलब अब तनख्वाहें आप लिए जा रहे हैं और मुल्क के लिए आप कुछ कर नहीं रहे। कोई ने पूछता नहीं है साल की तुम्हारी एक्सपोर्ट्स के टारगेट क्या है, क्यों पाकिस्तान से इतनी एक्सपोर्ट नहीं होती, क्यों तुम एम्बेसी क्या कर रहे हो वहां पे। वो सारा वक्त पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। सो अब वक्त आ गया, हमें तरजीहात बदलनी पड़ेंगी, हमें ग्रो करना पड़ेगा, हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो मैंने बड़ा वक्त उस्मान का लिया है और कोशिश की है कि इनको भी फायदा हो। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं कहूँगा नंबर 1 जरूर इन्वेस्टमेंट करनी सीखें। देखें जी 3.5 लाख रुपए आपके लिए 1,000-1,500 डॉलर है, 1500-1600 डॉलर बनते हैं वो मिला जुला के। एक तो इतने में आप स्किल सीख जाएंगे। आज मैंने उस्मान को कुछ जो लीडिंग कंपनियां, मैं उनके नाम नहीं ऑनलाइन लेना चाहता क्योंकि फिर हमारे वो उसमें आ जाती हैं, मैंने इनको दिखाया कि अमेरिकन मार्केट में भी कितनी महंगी चीजें मिल रही हैं, बिल्कुल, और वो बड़ी लीडिंग कंपनी हैं, और वो कितने हाई मल्टीपल्स पे मिल रही हैं, और पाकिस्तान में कितने डिस्काउंट में चीजें मिल रही हैं। तो आप 1000, 1200, 1500, 2000 डॉलर से पहली बात है बैंकरप्ट नहीं हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर उससे नेक्स्ट लेवल पे आप समझते हैं, आप अपनी कंपनियां रजिस्टर कराएं। आप लोगों को मुआशी तौर पे बहुत फायदा होगा। आप ऐसी प्रोडक्ट्स डिसाइड करें, ऐसे वेंचर्स बनाएं, सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाएं जो पाकिस्तान से सर्विस आपको दे रहे हों। आप ये जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंपनियां बनाएं, ये यहाँ से बंदे आए कि नहीं, या 50,000 से 60,000 रुपए के अंदर अच्छा टैलेंटेड बच्चा मिल जाता है जो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारी चीजें करता है। आप वहां बैठकर बिजनेसेस जो हैं उनको मार्केट करें, क्योंकि रेवेन्यू आपने कलेक्ट करना है, वो आप पे डिपेंडेंट होगा। तो आप कंपनियां बनाएं और आप बिजनेसेस ग्रो करें, आपको भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा। वरना सारी जिंदगी लिफ्ट ऑपरेटर बन के आपको कुछ नहीं मिलना।
वहां भी मैंने देखा है कि जिस आदमी का काम अच्छा नहीं है वो फारग है यार। इधर महंगाई जितनी है यूरोप में, बिल्कुल। सर्वाइवल लोगों का मुश्किल है। आप तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा ही है सर। वो इसकी वजह है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सोचते। और इसी तरह जितने पाकिस्तानी उस्मान की तरह हैं, अगर इन्होंने आइडियाज डिस्कस करने हैं, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कुछ भी मुझसे पूछना है, तो ये 0300946624033642423426 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें, मेरे साथ सेशन बुक करें। मैं उस्मान को नहीं जानता था, इन्होंने मेरे साथ सेशन बुक किया, जिनसे मेरी मुलाकात हो गई। मैं समझा बिल्कुल। देता हूँ, मैं गाइड कर देता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ। और उसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह हम मुल्क के काम आ सकें, किसी तरह जो चीजें मैंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस की हैं वो बाहर बैठे लोग सीख सकें। और आपको पता है कई मेरे शागिर्द इस तरह मुझे मिले हैं, उनके साथ अब मैं कई वेंचर्स कर रहा हूँ यहाँ से, कई बिजनेस की खुद मैं उनके अंदर इन्वॉल्व हूँ। अपने बेटे को मैंने इन्वॉल्व किया कि ठीक है यार, अगर और कोई नहीं करता तुम करो। बंदा ठीक है, पार्टी साफ सुथरी है, तो साफ सुथरा बिजनेस करने में क्या बुराई है। तो भाई अपने माइंड्स को ओपन करें, नौकरी माइंड फ्रेम से, नौकरबाजी से निकलें। अभी उस दिन मैंने कासिम अली शाह साहब भाई को मैंने मैसेज भेजा, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। वो मैंने देखा जी वो कंपेन कर रहे हैं जी, हम इतने सीएसपी अफसर तैयार कर रहे हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाईजान इन्होंने तो पहले पठा पाया है मुल्क का, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾयदा। अगर तैयार करना है किसी नर्सरी में तो एंटरप्रेन्योर तैयार करें, आप बिजनेसमैन तैयार करें, आप एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें, आप स्टॉक मार्केट को बूस्ट करें। इन्होंने आके तो वैसे ही कल्फ लगा हुआ गर्दन के अंदर आके उसी सिस्टम पे बैठ जाना है, सरकारी गाड़ियां दौड़ानी है और मुल्क को और नीचे लेके जाना है। ऐसा ही। तो मतलब मुझे नहीं पता कि सीएसपी ऑफिसर्स लेने का मुल्क को क्या फायदा। और अगर ये कहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं और हम इतने अच्छे हैं, तो फिर ये जो 75 साल का हमारे सामने जो नतीजा आ रहा है, कम से कम हमारा जो आउटपुट है वो हमें ये बता रही है कि देर इज समथिंग रॉन्ग इन द इनपुट। या हमें रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपनी हरकतें। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उसकी दवाई असर नहीं कर रही, तो फिर आपको या तो डॉक्टर बदलना पड़ेगा या तर्ज इलाज बदलना पड़ेगा। फिर ऐसा इसका ही। मतलब है कि आप डॉक्टर के पास नहीं, किसी क्वैक के पिंड दे कीमते को लो, वो जरा एक कोई गोली दे रहे हैं, हर मसले का हल दे रहे हैं। मतलब गो एंड इन्वेस्टिगेट, अपने टेस्ट कराओ। और दुनिया में जैसे सिस्टम, और फिर जो मुल्क इस सिचुएशन से निकले हैं, अगर आप वाकई सिंसियर हैं, आप उनको फॉलो करें, उनकी मेथोडोलॉजी। और मैं फिर कहूंगा कि 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकत है। और मैं आप 1 करोड़ पाकिस्तानियों को भी ये कहूंगा कि जब खुदा न खास्ता अगर आपका मुल्क को कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। वो मुझे उस फिल्म का नाम भूल गया है, उस्मान भाई जरूर देखिएगा, वो कहते हैं रियल बेस्ड स्टोरी भी है। वो एक जी। है, वो टॉम हैंक्स की फिल्म है। वो एक बंदा किसी एयरपोर्ट पे जाता है, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, जी। और उसका मुल्क पीछे से उसकी वो हमला हमला होकर उसका स्टेटस कैंसिल हो जाता है मुल्क का, ये जैसे ये रशिया वगैरह के आसपास मुल्कों की होती है ना। बिल्कुल। और वो एयरपोर्ट पे फंसा रहता है 20 साल। उसकी कहानी है कि ना वो उसको अंदर आ सकता है अमेरिका में, वो जाना भी नहीं चाहता, वो वापस जाना चाहता है, वापस फ्लाइटें नहीं जा रही होती। और वो एयरपोर्ट पे बिल्कुल। अपनी जिंदगी गुजारता है। और फिर फिल्म के एंड के ऊपर वो कहते हैं कि किसी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। बट आप लोगों का हाल भी वही हो जाएगा, आप अपनी बिल्कुल। जड़ें खो देंगे अगर मुल्क को कोई नुकसान पहुंचता है। तो लिहाजा सब लोगों का फर्ज है कि मिलकर हम मुल्क को बचाएं। बाकी थर्ड जनरेशन जाके इटालियन होगी, उस्मान भाई शादी कर लें, बच्चा पैदा करें, वो हाफ पाकिस्तानी होगा, हाफ उसकी सोच इटालियन होगी। तीसरी जनरेशन जाके अपने आप को कहेगी जी आई एम इटालियन इटालियन। ये कुछ भी कह लें, आज मेरे सामने बैठे हैं, ही कैन गो आउट ऑफ पाकिस्तान बट पाकिस्तान विल नेवर कम आउट ऑफ हिम। एम आई राइट। नेवर। राइट। तो आज इनकी पहचान यही है। बेशक पासपोर्ट है इनके पास, इटली का ले लें, अमेरिका का ले लें, यूरोप का ले लें, फिर देखते फिर ये एयरवे होंगे, देखते फिर ये पाकिस्तान के ड्रम में होंगे। ठीक है ना, उस किस्त में क्या हुआ, फिर भी इनको पाकिस्तान के एक्टरों के नाम पता होंगे। तो अपना कल्चर, अपना मुल्क, अपनी जमीन जो है, वो इंसान कभी भी नहीं भूलता। तो फिर जमीन का हक ऐसा भी ही। अदा करना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, माँ कोड़ी हो या माँ को कैंसर हो जाए, तो माँ को उठा के वो बाहर तो नहीं फेंक देते गटर में, कोशिश करते हैं कि बिल्कुल। उसका इलाज करवाएं। तो अगर आपका मुल्क बिल्कुल। मुआशी मुश्किल में है, आप आगे बढ़ें, इसका इलाज करें, कॉपरेशन बनाएं, अपने मुल्क को तरजीह दें। तकरीरें बिल्कुल। करने से कुछ नहीं होगा। और बिल्कुल। कम से कम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी सीख लें। यही जो आप $2000 लेकर आएंगे, ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। जाते हुए जी बिल्कुल। लास्ट में आखिरी बात कहूंगा कि जो हजरत इब्राहिम को फेंकने के लिए जो आग लगाई थी ना नमरूद ने,
आतिश नमरूद जी। जिसे कहते हैं। तो उस वक्त एक चिड़िया थी, वो अपनी चोंच में पानी ला के तो उसमें फेंकती थी। तो मतलब जो सिंबॉलिक मैं बात कह रहा हूँ, और अंग्रेजी में मैं कहूंगा आपको कि ये एक मैं किताब है, उसमें वो एक समुद्र के किनारे बहुत सारी मछलियां स्टारफिश पड़ी होती हैं पानी की लहरों से, तो एक बच्चा उनमें से उनको उठा के पानी में फेंक रहा था। तो उससे किसी बंदे ने, मेरे जैसे बूढ़े आदमी ने, उम्र रसीदा आदमी ने उस बच्चे से पूछा कि यार ये देखो, ये तो सारे साल भरा पड़ा है, तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, तुम सारा दिन लगे रहोगे, कोई फायदा तो नहीं होगा। तो उसने एक मछली उठाई, उसको पानी में फेंका, कहते इट विल मेक डिफरेंस टू दिस वन। इट्स जी। नॉट इम्पोर्टेंट हाउ बिग द इम्पैक्ट विल, और आप कोशिश तो करें अल्लाह का नाम लेके। ईदी साहब ने कहाँ से कोशिश की थी, हजारों बच्चों को दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे पाला और भेजा, कि एक बच्चे को वो मार देने लगे थे मस्जिद में कि इसको पालने वाला कोई नहीं है, और ये मतलब इसके पेरेंट्स का पता नहीं है, तो उन्होंने कहा ये मैं पाल देता हूँ। वहां से वो शुरू हुई तहरीक। तहरीक हमेशा एक आदमी से शुरू होती है और फिर आगे बनती जुड़ती जाती है। तो आप में से जितने भी दोस्त हैं मेरे, मैं उनको ये दरख्वास्त करूंगा कि पाकिस्तान के बारे में जरूर सोचें, अपनी जिंदगियों में रहें, जो बाहर जा सकते हैं वो जरूर जाएं, जो माइग्रेट कर सकते हैं जरूर करें, जो हिजरत करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन कुछ ना कुछ पीछे के लिए अगर कुछ कर सकें तो वो बेहतर है। कोई कंपनी फॉर्म कर लें, कोई बिजनेस खड़ा कर लें, कोई स्कूल बना दे, कोई कॉलेज बना दे, कोई यूनिवर्सिटी, जिनकी इतनी हैसियत है। जिनकी नहीं है वो कुछ छोटे लेवल की चलो इम्पोर्ट ही कर लें, पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी जो है इसको मजबूत कर लें। तो जो जितना हिस्सा डाल सकता है डालें और मिलकर मुल्क को बनाएं। ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, कोई बात आप फाइनल मैसेज शुक्रिया कहना सर चाहें, आपका, थैंक यू वेरी फाइनल मच। मैसेज देना चाहें तो प्लीज आप दें, और फिर हम एंड करते हैं। तो सर मैं यही बात जो आपका, क्योंकि मैं, जैसे आपने बोला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग भी मैंने की हुई है आईडीएम पाकिस्तान से, अच्छा। फ्रीलांसिंग भी मैं करता रहा हूँ। 1-2 साल मैंने फ्रीलांसिंग भी की है, एसईओ की है, ये वो। तो यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं पैसिव इनकम। आप ड्रॉप शिपिंग कर लें, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर लें, आप यानी इन एनी केस आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ अपना फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करना स्टार्ट करें। ई कॉमर्स पाकिस्तान में इतना ज़्यादा है, मैं हैरान होता हूँ। क्योंकि मेरे मेरे कज़न है वो एक्सपोर्ट्स में भी हैं, तो वो प्लॉट्स पे प्लॉट्स ले रहे हैं, मकान पे मकान ले रहे हैं। चले, उन्हें नहीं पता पैसों का क्या करना है, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी एक बहुत अच्छा मतलब जरिया है। नहीं तो आप तो यहाँ से बैठ के वैसे क्यों नहीं बनाते डिजिटल नहीं मीडिया सर, वो है, मार्केटिंग? मेरी बात हो रही है, 1-2 फर्म से मेरी बात चल रही है, तो गुड, टेक्सटाइल में इंशाल्लाह आहिस्ता वेरी आहिस्ता गुड। जरा, दरअसल थोड़े मेरा बिजनेस चल रही है अभी थोड़ी, तो इंशाल्लाह थोड़ा फ्री होता तो इंशाल्लाह इस तरफ आएंगे। नहीं, अल्लाह आपको कामयाब करे जी, बस सोर्स ऑफ आमीन। इंस्पिरेशन बने आप यूथ के लिए, और अल्लाह ताला आमीन। पाकिस्तान को भी आमीन। महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। आमीन। इंशाल्लाह जिंदगी बहुत रही तो शुक्रिया आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सर, खुदा इंशाल्लाह। हाफिज़।